वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जौनपुर से इनका प्रश्न है, यदि पूजा के समय भगवत गीता जी का पाठ न कर सके तो दोपहर में या किसी भी समय पूजा स्थल के अलावा में छत पर या चौकी पर बैठकर कर सकते हैं पाठ? श्री राधे राधे। पाठ करने के लिए 5 श्लोक गीता जी के याद कर लो। बहुत सरल उपाय है। अपने पसंद के 5 श्लोक गीता जी के याद कर लो। आपको स्तुति वाला प्रसंग अच्छा लगता है तो 11वें अध्याय का ले लो। उपदेश वाला भक्ति वाला प्रसंग अच्छा लगता है तो 9वें अध्याय का ले लो। और भगवान के संपूर्ण उपदेशों का सार अच्छा लगता है तो 18वें अध्याय का श्लोक ले लो, 64वें से लेकर के 5 श्लोक। तो 5 श्लोक याद कर लो कंठस्थ, तो वह आप 2 मिनट में हो जाएगा, बिना पुस्तक के ही हो जाएगा। तो इतना सुबह कर लेना 5 श्लोक। उसके बाद आपको जब टाइम मिले तब आराम से करते रहो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है कि दोपहर के टाइम में कवच का पाठ कर सकते हैं या नहीं? कवच का पाठ उसको करना चाहिए जो बहुत भारी खतरे में हो, जिसके प्राण का संकट हो, दुश्मन ज्यादा हो, लड़ाई झगड़ा में रहता हो, उसके लिए कवच का पाठ करना उपयुक्त होता है। नहीं तो खूब भगवान का नाम जप करो, दीक्षा हुई है तो दीक्षा मंत्र का जप करो। और भगवान हमारे रक्षक हैं, हमारे मित्र हैं। और वो प्रभु ने कहा है गीता जी के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कि मैं ही सबका मित्र हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। भगवान ने कहा मैं ही सबका सच्चा मित्र हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। तो ऐसा जो समझ लेता है तो उसको पूरी शांति मिल जाती है और सब मन का दुख चिंता सब खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों के ही, अरे सब प्राणियों के सुहृद हैं भाव। सुहृद माने मित्र। सब प्राणियों के भूता नाम कहा है, सुहृदम सर्व भूता नाम। भूत का मतलब प्रेत भूत नहीं, भूता नाम का तात्पर्य प्राणी। सभी प्राणियों के, छोटे से बड़े तक सब प्राणियों के मित्र ठाकुर जी हैं। अब उनको जो मित्र मान ले तो और मित्रों की आवश्यकता ही नहीं है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है कि महाराज जी, सर्दियों के दिन में माला जप पूजा स्थल के अलावा छत पर या अन्य जगह पर बैठकर कर सकते हैं? माला जप तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। अच्छी जगह होगी तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। बस ये है, जैसे आप तुलसी के पास बैठ के कर रहे हो, मंदिर में भगवान के सामने कर रहे हो, या गुरु चरणों में, संत चरणों में, या आप गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे, एकांत में कहीं जहाँ ध्यान पूजा लोग करते हैं ऐसी जगह कर रहे हो, तो उस जप की महिमा बढ़ जाती है। निष्फल कहीं नहीं जाता। स्मशान में करो, गंदगी के ढेर में हो, वहाँ भी कर सकते हो। थोड़ी सी महिमा, प्रभाव कम पड़ता है। वैल्यू जैसे आप घटा दें कोई चीज़ की, ऐसे थोड़ी सी घट जाती है। लेकिन जितना ही शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना, 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा पवित्र देश में यदि भजन साधन किया जाएगा तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, हमारे घर पर नॉनवेज बनता है, घर के बाहर बनता है। घर पर एक कुत्ता है, कुत्ते को नॉनवेज जिस बर्तन में खिलाया जाता है उसी बर्तन में रोज उसी खाने को भी डाली जाती है, इसलिए बर्तन को धोना पड़ता है। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसे बर्तनों को छूकर भगवान के बर्तनों का मार्जन करना, उनको भोग लगाना, उनके लिए फूल तोड़ना, यह सब कार्य कर सकते हैं? समस्या है कि उसके लिए दूसरा बर्तन नहीं रख सकती, क्योंकि दूसरा बर्तन रखती हूँ तो एक जैसा ही बना दिया जाता है। भाई कुत्ता रोटी दाल नहीं खाता है क्या? यहाँ तो खूब खाते हैं कुत्ते, रोटी दाल खाते हैं।
और आपको कीमती चीज खिलाना है, बादाम का हलवा खिलाओ कुत्ते को भरपेट। रोजाना बादाम का हलवा कुत्ते को खिलाओ। जीवों को मार के क्यों खिलाते हो उसको? जीव जंतु मत मारो, पौष्टिक से पौष्टिक वस्तु, बादाम चीजें और ड्राई फ्रूट से खिलाओ कुत्ते को। आपको अच्छा लगता है कि कुत्ता आपका मजबूत रहे तो अच्छा पौष्टिक रसायन खिलाओ। जीव जंतु मार करके उनको, आप तो पहले तो खुद पाप करते हो, दूसरे कुत्ते को भी आप अच्छा नहीं बनाना चाहते हो। उसका उद्धार हो जाएगा यदि कीर्तन भजन सुनेगा तो। बड़े बड़े महान पुरुषों के पास ऐसे कुत्ते रहे हैं जो भक्त हो गए। पटियावाले बाबा के चरित्र मैंने सुनाया है। रामदास बाबा रामायणी के पास रहता था बंडा भगत नाम का कुत्ता। वो पिछले जन्म का कोई संत था, उसके अंदर सब दैवी गुण थे। तो वैसे ही पशु योनि में अब जन्मा है, आप उसको उसके साथ पशु बन रहे हो और उसको महापशु बना रहे हो। इससे अच्छा है कि उसको खूब ताकत वाली चीज खिलाओ, सात्विक बढ़िया भोजन कराओ, और गंदगी अपने घर में न लाओ न खाओ कहीं, तो भगवान की पूजा के अधिकारी बनोगे। और राक्षसी भोजन होगा तो भगवान की पूजा के अधिकारी कहाँ से बन जाओगे। श्री राधे राधे। रेणु सिसोदिया जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं सुबह को पूजा पाठ करके 10-11 बजे तक मंदिर में पूजा कर देती हूँ और शाम को 4 बजे पट खोलती हूँ। सुबह का बाल भोग तो मैं पधरा देती हूँ और राजभोग के समय दोपहर को मैं ही भोजन में तुलसी पत्र डालकर और तोद्यम वस्तु गोविंदम बोलकर भोग लगा देती हूँ। तो गुरुदेव क्या यह ठीक है या भोग प्रसादी रखनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। भोग की प्रसादी रखनी चाहिए। हाँ, जब किसी को देना है तो उसके लिए तो रखना पड़ेगा। कोई भक्त हो आपके परिवार में, उसके लिए तो रखिए। आपको जब जब भूख लगे तब तब भगवान को भोग लगाओ। जैसे बच्चे को भूख लगती है ना, तो बच्चे को कई बार खिलाया जाता है। ऐसे भगवान के लिए चाहे जितनी बार आप चाहो भोग लगा सकते हो। और अधिक मात्रा में, ये ठाकुर जी आपके बड़े बड़े हैं, तो अधिक मात्रा में खूब बड़े पात्र में भोजन का भोग लगाओ। और छोटे से ठाकुर जी हैं तो छोटे पात्र में लगा सकते हो। और एक बार दो बार की बात नहीं। ऐसा नहीं कि अपने तो खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं और भगवान को थोड़ा सा बतासा रख दिए, इलायची दाना रख दिए, या 2-4 काजू बादाम रख दिए, ये ठीक नहीं। अपने को जैसा भोजन पसंद है ऐसा, बहुत गंदा भोजन नहीं। गंदा भोजन भोजन ही नहीं होता है, वो तो राक्षसों का आहार होता है। सात्विक भोजन आप करो और आप वही भगवान को पहले भोग लगाओ, उनका प्रसाद हो गया उसके बाद ग्रहण करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं श्रीत कमल और कच्च मंडल में अष्टपदी गाकर ही आरती करती हूँ, तो क्या यह ठीक है या कोई दूसरा आरती गाऊं? आरती आपको जो अच्छी लगती है वही आप गा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव मुझे कृष्ण का 7-8 साल वाला रूप ही पसंद है। मैं सिर्फ उन्हें गले लगाना चाहती हूँ, दूसरा कोई कामना नहीं है। उनका श्रृंगार करना, उनकी सेवा करना मुझे पसंद है। गुरुदेव क्या यह सभी का पति भाव ही था या मेरा वाला भाव ही था? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या यह भाव, कोई भाव बताएं। भगवान को कोई भी गले लगा सकता है। स्वयं भगवान भी अपने भक्तों को गले लगाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आजकल मैं सुना रहा हूँ, यूट्यूब में चल रहा है, 132 से 34 ऐसे नंबर आया होगा, बहुत बृहद चरित्र महाप्रभु जी का। तो वो तो हर भक्त के ऊपर जब कृपा करते थे तो गले लगा लेते थे। तो भगवान तो कृपा करते हैं इस प्रकार से, भक्त भी अपने भगवान को अपने भाव के अनुसार गले लगा सकता है, विशेष रूप से माधुर्य भाव में और वात्सल्य भाव में। सख्य भाव में भी ये अधिकार है, केवल दास्य भाव में नहीं होता है। दास्य भाव में हम प्रभु के दास हैं और वो हमारे स्वामी हैं,
तो उनके चरणों में हम प्रणाम कर सकते हैं, उनको गले नहीं लगा सकते हैं। वे चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ओर से नहीं कर सकते हैं। दास्य भाव को के अलावा सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, इसमें आप अपने प्रभु को बहुत प्यार के साथ गले लगाओ। अच्छा है, भक्ति का ही एक स्वरूप होता है। राधे राधे। मोहन ठाकुर जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी नाम जप करते समय भगवान का स्मरण कैसे करें? हमने तो भगवान को देखा नहीं, तो मैं कभी भगवान के विग्रहों मूर्तियों का स्मरण करता हूँ, कभी उनके चित्रों का, तो कभी जिस नाम का जप कर रहा हूँ उसी नाम को नेत्र बंद करके देखने लगता हूँ। तो क्या ठीक है या कुछ और करना चाहिए? यदि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से रूप का ध्यान करें, देखो, ध्यान यदि आपका भगवान के रूप में नहीं लगता है तो नाम के रूप में प्रभु का ध्यान करो। नाम के रूप में प्रभु का ध्यान करो। जैसे मान लो आप राम नाम जपते हो, तो बहुत चमकीला सुंदर 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 राम राम लिखा हुआ, उनका ध्यान करो और राम राम जपो। या हनुमान जी महाराज विराजमान हैं एक ऊंचे आसन पर, और उनके हर रोम में से राम 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 नाम प्रकट हो रहा है, चमचमाता हुआ राम नाम प्रकट हो रहा है और ध्वनि भी हो रही है। आप राम नाम जपो, हनुमान जी का और राम नाम का एक साथ ध्यान हो जाएगा। सरल तरीका है। अब आपको आकृति भगवान की नहीं ढूंढनी पड़ेगी, और यदि कोई आकार, कोई छवि उनकी अच्छी लगती है तो वो आप ध्यान करिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी यदि भगवान के विग्रह का ध्यान करते हुए नाम जप करें तो भगवान अपनी असली स्वरूप का दर्शन देंगे, या जिस स्वरूप का हम चिंतन कर रहे हैं उसी स्वरूप में भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कैसे हो? भगवान के अनंत रूप हैं, कोई एक रूप नहीं। आप जिस रूप को अपने मन के द्वारा सच्चा मान लेंगे, वही रूप भगवान सत्य करके दिखा देंगे, क्योंकि सत्य ही है प्रभु और उनकी हर छवि सत्य है। आपको 24 अवतार तो सुना ही होगा आपने। 24 अवतार में से किसी अवतार का, किसी रूप का ध्यान करिए। उसके अलावा भी जैसे महाप्रभु चैतन्य का, या आप अपने सखा के रूप में, या किसी बहुत सुंदर स्वरूप में, जैसा ठाकुर जी का स्वरूप आप सोच पाते हो उस रूप में दर्शन देंगे, और फिर कृपा करेंगे तो और रूपों में भी दर्शन देंगे। राधे राधे। हिमांशु जी हैं उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे आसपास चीजें हिलती रहती हैं, कभी कभी मुंह में बाल भी आ जाते हैं, अक्सर हाथ में पानी की बूंदें, चप्पल उल्टी मिलती है, बूंदें टपकने लगती है हाथ में, और अपने आप ही किसी ने कोई शक्ति छोड़ी है मेरे आसपास। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कोई सिद्ध संत वृंदावन के या रहस्योद्घाटन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसने किया है? एक बार राधा बाबा ने किसी को बताया था कि उसके पीछे प्रेतात्मा क्यों लगी है। ऐसे ही कोई संत मुझे मिल सकते हैं जो बता सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, किसने शक्ति छोड़ी मेरे पीछे? कोई शक्ति नहीं, भगवान की शक्ति आपके साथ चल रही है। भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं, वो आपके साथ है। भ्रम में मत जियो। भ्रम में जीना अच्छा नहीं होता। क्या बाल आता है हाथ में? चप्पल उल्टी हो जाए, चाहे 10 बार उल्टा दिन भर में कर दो, उससे क्या बिगड़ रहा है? चप्पल को कैसे भी रख दो तो उससे बिगड़ता क्या आपका? ये सब भ्रम है। अरे भगवान का ध्यान करो, नहीं बनता है तो भगवान के नाम का ध्यान करो। इन सब चीज़ों को क्यों ध्यान देते हो कि चप्पल इधर क्यों रख गई, उधर क्यों हो गई, बाल हाथ में आ गया, कूड़ा आ गया? ये सब कोई महत्व की चीज़ नहीं है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मुझे अपने गुरु जी से श्री युगल नाम जप श्री सीताराम जपने की आज्ञा मिली है, पर मेरा मन सीताराम बिना श्री लगाए लेने में ज़्यादा लगता है, तो क्या मैं श्री सीताराम की जगह सिर्फ सीताराम नाम जप सकता हूँ? इससे गुरु आज्ञा अपराध या संप्रदाय के गुरुओं का प्रति अपराध तो नहीं बनेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। और मुझे इसके लिए क्या पहले गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी, और बिना आज्ञा के अगर सीताराम जपता हूँ तो कोई अपराध होगा? इसके लिए आपको गुरुदेव से नहीं कहना पड़ेगा, एक माला वही जप करो जो गुरु जी ने कहा है। गुरु जी ने जो आदेश किया वही
ठीक ठीक वही। श्री सीताराम बोला है तो श्री सीताराम एक माला जप करो। इसके बाद गुरु आज्ञा हो गई पूरी। अब इसके बाद आपको सीताराम 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 यदि अच्छा लगता है तो ये करो, या भगवान का कोई भी नाम जप करो। गुरुदेव की एक माला आप कर लिया मंत्र, दीक्षा मंत्र का, उसके बाद ही चालू कर दो। राधे राधे। नेहा जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, हरे कृष्ण महामंत्र से राम जी और हनुमान जी के मैं दर्शन प्राप्त कर सकती हूँ? अगर यह सही है तो इसके लिए दीक्षा लेना जरूरी है? अगर हाँ तो क्या आप महामंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं जैसे मेरा इसी जन्म में कल्याण हो सके? और दीक्षा लेने के क्या नियम है, कृपया मार्गदर्शन करें। यहाँ दीक्षा लेना आश्रम में तो आपको 1,00,000 युगल नाम लिखना होगा। जैसे आपको युगल नाम नहीं लिखना, आपको हरे कृष्ण ही लिखना है, तो आप हरे कृष्ण 1,00,000 लिख सकते हैं। हरि भगवान का नाम है, संबोधन में हरे हो जाता है, तो भगवान का हरे कृष्ण नाम, चाहे राधा कृष्ण नाम, चाहे सीताराम नाम, आप 1,00,000 लिखें, या केवल एक नाम लिखना, राम 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 राम, या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या राधा राधा राधा, तो 2,00,000 लिखना होगा। मैंने भक्ति आश्रम में दीक्षा लेने की बात बताई, और जगह आप जहाँ चाहें दीक्षा ले सकते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए पहली बात। दूसरी बात, गुरु के प्रति आपके मन में आज्ञा पालन का भाव होना चाहिए, उनकी आज्ञा में रहने को तैयार हों। ये ऐसा नहीं कि हमें नहीं मानेंगे। जब श्रद्धा मन में जम जाए तभी दीक्षा लीजिए, और फिर उनके आदेश के अनुसार जप करिए, उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन को मोड़िए, उसका रहन सहन बनाइए। आप गुरुदेव में जितना उच्च आदर्श का भाव बना पाएंगे उतना ही लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। अब आप ये नहीं करेंगे तो पछताने का ही कार्य होगा, क्योंकि फिर समय ही निकल जाएगा। श्री राधे राधे। सुरेंद्र सिंह जी नोएडा से, इनका प्रश्न है, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत गीता जी की सातक संजीवनी हिंदी टीका में एक जगह वर्णन किया है कि प्रकृति से नजदीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से नजदीक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर है, कारण शरीर से नजदीक अहम है, और अहम से नजदीक परमात्मा है। इसी तरह नजदीक से नजदीक परमात्मा है। परमात्मा जितने नजदीक है उतना नजदीक कोई भी नहीं है। फिर साधक की परमात्मा की प्राप्ति में कौन सी बाधाएं और कौन सी बाधाओं को कैसे दूर कर किया जा सकता है? बाधाएं वही जो इसके पहले आपने बोला था। कारण शरीर क्या है? वासना है, अहम तत्व, अहंकार। इन सब चीजों को हमने स्वीकार कर लिया, भगवान को स्वीकार नहीं किया। भगवान को हम ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कि वो हमारे साथ है। और भगवान हमारे साथ हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, ये भक्ति ही स्वीकार करता है। तो जिसको मानना उसको तो मानते नहीं, और सब चीजों को मानते हैं, इसलिए दूरी बनी रहती है। राधे राधे। दिल्ली सिंगूर जी का प्रश्न है, मानस में शिव पार्वती विवाह विवरण में क्यों व्याख्या है कि श्री गणेश जी की पूजा की गई है? गणेश जी तो उनकी संतान न थे जो विवाहोपरांत हुए होंगे। गणेश जी उसमें कैसे हो चुके थे? यह भ्रम हो रहा है, मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें, मार्गदर्शन करें। वहीं पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। मणि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जाने। जहां का प्रश्न पूछ रहे हैं उसी जगह उत्तर है कि क्योंकि उनकी पूजा होना उचित नहीं था, बाद में जन्म हुआ, आप यही कह रहे हो ना। लेकिन वहां ये बात ही नहीं कही गई कि बाद में जन्म हुआ, बाद में जन्म की लीला हुई है। और स्वयं पार्वती जी ने हाथ में दिव्य पदार्थ थे, उसी के द्वारा प्रकट कर दिया था, पेट से नहीं जन्म हुआ था। और को सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जिय जाने। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी।
शंभु और भवानी दोनों ने गणेश जी की पूजा की मुनि के आज्ञा से। अब आप बताओ, यदि जन्म होने के बाद ही उनकी सत्ता है तो मुनि लोग कहाँ से जान गए कि गणेश जी होते हैं? मान लीजिए गणेश जी नहीं पैदा हुए थे तब तक, तो मुनियों को कहाँ से सपना आ गया कि गणेश जी होते हैं, उनकी पूजा करवाएं? इसका मतलब गणेश जी पहले से थे। गणेश जी पहले से थे, लेकिन फिर उनकी दोबारा अवतरित होने की लीला घटित हुई थी। तो प्रथम पूज्य हैं गणेश जी, इसलिए उनकी पूजा की गई। और कौसुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान। शिव जी का तो विवाह हुआ एक समय, लेकिन उस गणेश जी अनादि काल से थे, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तो पंचदेवोपासना के अनुसार गणेश जी पहले से विराजमान थे। तो ये उत्तर स्वयं तुलसीदास जी ने दे दिया है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कैलाश में बैठे बैठे माता पार्वती ने शिव जी को संबोधित करते हुए ऐसा क्यों बोला कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले मेरे स्वामी, क्योंकि त्रिपुरासुर का वध तो शिव जी ने काशी में किया था घाट पर, तब तो माता पार्वती जी का विवाह भी नहीं हुआ था, या उसके बाद की घटना है? ये भी एक भ्रम में, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई वही पार्वती पहले सती माता के रूप में थी, और जब सती का शरीर छूटा है यज्ञ कुंड में, तो भगवान शिव उनको लेकर के अर्धजले शरीर को लेकर घूमते रहे, और भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा काट काट करके एक एक जगह एक एक अंग को गिराया। तो सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब सती देह छोड़ने लगी ना, तो शंकर जी नहीं, हरि से वरदान मांगा। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये वरदान मांगा भगवान से कि अब मेरा शरीर तो छूट रहा है, लेकिन अगला जन्म जो होगा वो चाहे एक बार नहीं कई बार हो, भोले बाबा अर्थात शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। यही कारण गिरिजा गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से वो पार्वती के रूप में सती जी का ही जन्म होता है, रामायण में लिखा हुआ है। तो ये तो अनंत काल से साथ में रही हैं शिव जी के, तो जितनी घटनाएं हुई हैं सब उन्होंने देखा है, अलग अलग रूप में देखा। इसलिए कभी भी वो कह सकते हैं कि मैंने देखा उस घटना को। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, माता पार्वती अपने पिछले जन्म की बात करते हुए कहती हैं कि मैंने सती वाले रूप में राम जी की प्रभुता को देखी थी। तो राम जी का काल तो त्रेता युग का था, तो सती जी का काल एवं पार्वती शिव का विवाह का काल कौन सा है? अरे भाई, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। हर कल्प में प्रभु का अवतार होता है। जिस त्रेता युग की बात आप कर रहे हैं उससे पहले भी त्रेता युग था, उस त्रेता युग की घटना है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न इनका, गुरुदेव हमारा नाम जब खर्च भी हो सकता है, यदि हाँ तो कहाँ कहाँ और कैसे, किन तरह से खर्च होता है हमारा नाम जप, ताकि अपनी साधना में एक साधक इसे संचय कर सके? नाम जप जो होता है वो पापों का नाश करने के लिए पहले खर्च होता है। सबसे पहले नाम व्यय होता है पाप नाश के लिए। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तब फिर वो भक्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए प्रयोग होना शुरू होता है। जिसको भगवान के प्रेम के लिए अत्यंत व्याकुलता होती है, प्रीति होती है, आंखों से आंसू के पनारे चलते हैं, रोता है, जोर से चिल्लाता है भगवान के लिए, ऐसी स्थिति प्रभु के नाम के साथ होती है, तो समझ लो पाप उसके कट चुके हैं। नाम महाराज ने उसके पापों को काट दिया। अब जो जपेगा वो भक्ति के काम में आएगा, पाप काटने के काम में नहीं आएगा। श्री राधे राधे।
अर्चना वर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, आज सुबह 4:30 पर राम भगवान को बाल रूप में नीले रंग में देखा। राम नाम लिखने की बहुत चमत्कार के अनुभव भी हो रहे हैं और गुरुदेव भक्ति चरतावली सुनते हुए कभी कभी नींद आ जाती है, पता नहीं चलता है। कोई बात नहीं, नींद आ जाती फिर जगोगे तो सुन लोगे, लेकिन सुनना जरूरी है। और ये जो दर्शन आपको हुआ ना, ये न बताओ तो इसकी महिमा अधिक रहती है, बताने से थोड़ा कम प्रभाव हो जाता है। फिर आगे वो भगवान बार बार अनुग्रह नहीं करते, फिर बहुत दिन के लिए गैप हो जाता है। जैसे आपको कोई बहुत कीमती चीज दे और आप सबको बता दो, तो देने वाला कहेगा अरे तुम तो इसकी कोई कीमत ही नहीं समझे, हमने तो क्या चीज दिया था, तुम ऐसे ही बताते फिरते हो। तो कुछ दिन के लिए वो बंद हो जाएगा। इसलिए इस कृपा को गुप्त रखने का प्रयास करो। राधे राधे। रवि यादव जी हैं, गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे भगवान राम जी की कोई भी स्तुति पाठ इत्यादि याद नहीं है, इसलिए मेरी पूजा पाठ का एकमात्र आधार मोबाइल है। हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति व राम बाण पाठ मोबाइल से ही करना व सुनना होता है। मेरा सारा दिन मोबाइल से ही सुनने में और भक्ति चरतावली सुनने में बीतता है, तो क्या प्रभु मेरी पूजा पाठ व प्रार्थना स्वीकार करेंगे? देखो, श्रवण वाला कार्य तो मोबाइल से आप कर सकते हो, जैसे भक्त चरित आप सुन रहे हो, ये तो आप कर सकते हो। लेकिन जो जप वाला कार्य है वो खुद करना पड़ता है। जैसे आप सीताराम या राम राम या राधे श्याम या कोई भी नाम जप करोगे, तो मोबाइल जप करेगा तो आपको फायदा उतना नहीं हो सकता है। आप खुद जप करो तो उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। चरित्र श्रवण के लिए आप किसी के द्वारा सुनो, सबसे उत्तम, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे नंबर की बात यह है कि मोबाइल के द्वारा सुन लो। लेकिन जप तो खुद ही करना पड़ता है। हाँ, यदि बोला ही नहीं जा रहा है, कोई आखिरी टाइम में है, बिल्कुल मरण के समय में पहुंच गया है, मृत्यु काल में, तो उस समय दूसरा कोई जप करेगा, कीर्तन करेगा, तो आपको उसका लाभ ये मिलेगा कि यमराज के दूत नहीं वहां आ पाएंगे, इसलिए विष्णु पार्षद आएंगे। किंतु जब तक आप कर सकते हो तब तक स्वयं करना चाहिए। श्री राधे राधे। दुलाल चंद्र मंडल जी हैं, इनका प्रश्न है, एकम नित्यम विमलम अचलम संबद्धि साक्षी भूतम भवातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। गुरुदेव इस श्लोक का क्या अर्थ है, कृपया मार्गदर्शन करें। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु जी में अपनी श्रद्धा बढ़ाओ तो देखिए धीरे धीरे उनका दोष देखना बंद कर दोगे। नहीं तो फिर क्या होगा, श्लोक तो खूब पढ़ोगे और गुरु जी की बुराई करोगे। श्लोक पढ़ोगे गुरु जी की महिमा का और अपने गुरु जी की ही बुराई करते रहोगे, तो ये तो अनुचित हो जाएगा, फिर लाभ नहीं मिलेगा। गुरुदेव के अंदर गुण भी तो देखो और उनकी महिमा का श्लोक गाओ, पढ़ो और उनके गुणों को देखो, तब आपके अंदर गुरुदेव जी की दिव्यता का प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।